ने यहाँ पर अपने अंडर में ले लिया है। अपने टेक ओवर लेने का जो काम है वो सीबीआई की टीम कर चुकी है और अभी भी अंदर लगातार पूछताछ जो है वो यहाँ पर चल रही है। लगभग 2 थानों का बल, बाग सेवनी और कटारा हिल्स थाने का बल जो है वो गिरिबाला सिंह के घर के बाहर लगा दिया गया है। बैरिकेड्स पुलिस ने यहाँ पर बुला लिए हैं। बैरिकेडिंग जो है वो चारों तरफ से यहाँ पे कर दी गई है। तो किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को लेकर यहाँ से पुलिस और सीबीआई की जो टीम है वो निकल सकती है और यही आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है और कुछ देर में हो सकता है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार भी कर ले सीबीआई की 2 टीमें दरअसल वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि बता भी रहे हैं कि जो दोनों आवास हैं, वासु बता भी रहे हैं कि वहां दोनों जगह सुरक्षा खड़ी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है और वासु पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा भी रहे हैं। वासु, थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं, आप जिक्र भी कर रहे थे कि पुलिस की जो जांच थी, एसआईटी की जो टीम जांच कर रही थी, थोड़ा सा ढीलापन था, जिसके बाद सीबीआई की जो अफसर उन्होंने फटकार भी इस पर लगाई थी, तुरंत डिटेल भी मांगी गई थी। क्या प्रभाव में थी, दबाव में थी, क्या पुलिस, आखिर जरूरत क्यों पड़ी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपने के लिए? घर के बाहर जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर बिल्कुल, देखिए ये अगर आप प्रथम दृष्टया देखें, किसी का फांसी लगाना और इस तरीके के आरोप परिवार के पक्ष की ओर से लगाना कि ये सामान्य मौत नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर प्रताड़ित करने के जो आरोप टिशा के परिवार ने लगाए थे, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा संजीदगी भरा हो गया, हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं, टिशा शर्मा भी मॉडल रही है। तो ये पूरा मामला देश भर में चर्चाओं में आया। भोपाल पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए, कटारा हिल्स थाने के ऊपर सवाल खड़े हुए, एसआईटी जो जांच कर रही थी उनके ऊपर इस पूरे मामले में सवाल खड़े हुए और फिर जैसे जैसे ये मामला बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर तक ये मामला पहुंचा तो सीबीआई ने अपने टेक ओवर में इस मामले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है तो टिशा के परिवार से भी जब हम लोग की बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि अब हम लोगों को जरूर यहाँ पर न्याय मिलने की उम्मीद है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई क्या कंक्लूजन तक पहुंचती है। अभी उसी कंक्लूजन तक पहुंचने का जो एक प्रोसेस होता है वो बड़ा कठिन होता है, वो डिफिकल्ट और चुनौती भरा होता है प्रशांत, क्योंकि देखिए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है टिशा की मौत को। जो सेकंड पीएम हुआ वो भी 10-12 दिन बाद हुआ। तो बॉडी की कंडीशन जो है वो लगातार वहां पर चेंज होती रही और वो बहुत स्वाभाविक भी है। शरीर से प्राण जाने के बाद कई तरीके के चेंजेस जो है वो बॉडी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिल्ली से फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की और जो बेहतर से बेहतर अनुभवी डॉक्टर्स हो सकते हैं उनकी टीम को भोपाल भेजा गया। उन्होंने अपने तरीके से पोस्टमार्टम किया है, हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो उम्मीद यही है कि तमाम जो साक्ष्य हैं, जो पीएम रिपोर्ट है, अब उसमें सच्चाई निकलकर सामने आएगी और वो इस जांच को एक नया मोड़ देने का काम करेगी। बिल्कुल, तो अब जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, संभव है कि उससे भी कुछ नई जानकारी या डिटेल निकलकर सामने आए। वासु लगातार हमें बता भी रहे हैं, डिटेल भी दे रहे हैं और चूंकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट में जाने के बाद गिरिबाला सिंह की जमानत भी अब निरस्त हो गई है, तो स्वाभाविक है कि गिरफ्तारी तय है गिरिबाला सिंह की और उसी गिरफ्तारी के लिए जो सीबीआई की 2 टीमें हैं वो घर पर मौजूद हैं। संभवतः कोई लंबी पूछताछ भी चल रही है, जांच भी जारी है। वासु हमें बता भी रहे हैं। वासु, समर्थ का जिक्र आप कर रहे थे, समर्थ सिंह को जो टीम थी वो लेकर पहुंची थी घर, रिक्रिएशन भी किया गया था, यानी कि एक एक पहलू को समझने की कोशिश सीबीआई के जरिए की गई थी। उस रिक्रिएशन से जुड़ा कुछ बाहर आया, क्या कुछ उसमें आया है? क्या सीबीआई को उससे डिटेल हासिल हुई है? किसी नतीजे पर पहुंची है क्या सीबीआई? वासु, बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो है वो अपनी जांच को बहुत ही गोपनीय तरीके से करने का काम कर रही है। सीबीआई जांच जो है वो काफी कॉन्फिडेंशियल तरीके से होती है और सीबीआई से जुड़े हुए जो सोर्सेस है वो भी अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी प्रशांत नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जब सीबीआई की टीम का कोई मूवमेंट होता है तब और सीबीआई से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं तो वो लोग किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देते हैं और सीधे अपने काम के लिए निकल जाते हैं। हम लोग लगातार 3-4 दिनों से, जब से सीबीआई का मूवमेंट हुआ है, इस तरीके की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, पर अब तक सीबीआई की तरफ से इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। अभी भी सीबीआई की टीम पिछले 4 घंटे से गिरिबाला सिंह के घर के अंदर मौजूद है। पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक इस पूरी जांच को कंक्लूजन में पर लेकर जाती है सीबीआई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थ
और गिरिबाला सिंह। अब दोनों की जमानत खारिज हो चुकी है, समर्थ की पहले ही हो गई थी, गिरिबाला सिंह की अब हो गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रशांत जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जब एक आरोपी से पूछताछ होती है तो वो अलग तरीके से तथ्यों को रखता है, पूरी कहानी सुनाता है, दूसरा आरोपी अलग तरीके से सुनाता है, दोनों की बातों में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो उन डिफरेंसेस को पता किया जाता है और फिर उस पर एक बार फिर से पूछताछ जो है वो होती है, जिसमें सही तथ्य जो है वो निकलकर सामने आते हैं। तो गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की का भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो किया जा सकता है और उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो इस जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना होगा कि कितनी दिन की रिमांड पर गिरिबाला सिंह को रखा जाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी माफ कीजिएगा हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है, तो अब गिरिबाला सिंह का पक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुका है। तो अब बड़े डेवलपमेंट जो है वो इस पूरे मामले में होना तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े डेवलपमेंट्स इसमें होंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन का जिक्र भी वासु यहां पर कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि टीम जरूर इस प्रोसेस को करेगी, दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ होगी और भी संभव है कि इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कुछ नया निकलकर सामने आए, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं वासु की हाईकोर्ट से चूंकि जमानत निरस्त हो गई है गिरिबाला सिंह की, तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाए। लेकिन क्या वहां पर होगा, क्या कोई राहत मिलेगी, ये अलग मसला है। और अभी लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण जरूर नजर आ रही है वासु, बहुत तत्परता के साथ इस मामले में एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। ये बताता है कि देश भर की निगाहें इस पूरे मामले में हैं और संभव है कि जांच भी बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़े, नतीजे पर भी जल्द सीबीआई की टीम पहुंचे और कोर्ट में तथ्य पेश करे। वासु, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसी बात का सबको इंतजार है, पूरे देश भर को इंतजार है, क्योंकि पूरे देश में ये पूरा जो मामला है त्विषा शर्मा मौत का वो चर्चाओं में रहा है और लगातार इसको लेकर तफ्तीश जांच पड़ताल की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि एसआईटी और पुलिस अपने तरीके से जांच करने का काम कर रही थी। अब सीबीआई पिछले 3-4 दिन से भोपाल में सक्रिय है, तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है, 3-4 बार क्राइम सीन को रिक्रिएट कर दिया गया है। तमाम इस पूरे मामले से जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे फिर वो गिरिबाला सिंह का परिवार हो, समर्थ सिंह हो, इस घर के अंदर काम करने वाले नौकर हो या सर्वेंट्स हो, या इस घर में जिन लोगों का आना जाना रहता है, जिन लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल करने का काम किया, उनसे भी पूछताछ हुई। ब्यूटी पार्लर संचालक जहां पर मौत के पहले जो त्विषा शर्मा गई थी, उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है। वासु, मैं रोक रहा हूं आपको, आने वाले समय रोक रहा हूं और डिटेल आप पता करिए जो भी है घर के अंदर चल क्या रहा है। शिवकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवकांत आचार्य हमारे साथ हैं। शिवकांत, कहां इस वक्त आप मौजूद हैं और गिरिबाला सिंह और इस पूरे केस से जुड़ी क्या कुछ नई अपडेट आपके पास शिवकांत? प्रशांत, बिल्कुल हम गिरिबाला सिंह के घर के बाहर ही बिल्कुल मौजूद हैं, जहां से कुछ देर में जो है सीबीआई गिरिबाला को साथ ले जा सकती है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीबीआई ने जो अपनी गाड़ी है, जिस गाड़ी में उनको ले जाना है गिरिबाला सिंह को, साथ में वो उनके ही पार्किंग में अंदर खड़ी की है गाड़ी, ताकि बाहर मीडिया से उनको बचा के ले जाया जा सके, किसी प्रकार की कोई बातचीत ना हो और किसी चीज का और जो है खासतौर से जो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है वो व्यवधान उत्पन्न न करे। कुछ लोगों से हम यहाँ बात करने की कोशिश जरूर करेंगे जो गिरिबाला सिंह के पड़ोसी हैं और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार कैसा क्या नेचर था। आप किसी से बात नहीं करती थी? कोई बात नहीं करता ना, उनसे बात करती थी। अच्छा, जो शादी वगैरह जब हुई थी अभी समर्थ, किसको शामिल नहीं किया उन्होंने, बुलाया ही नहीं। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि बहुत जो हमारी बात हुई स्थानीय लोगों से, बहुत एरोगेंट टाइप की, मतलब वहां से उन्होंने जो जगह भी कवर्ड कर रखी है पूरी, वो सही बात है, निकलना बंद कर, एनकरेजमेंट है, पब्लिक का रूट बंद कर रखा उन्होंने। अच्छा, वो पब्लिक का रूट बंद कर, जी जी सर, जो रोड देखो आदि बनी हुई, देखिए हाँ दिख रही है, उनके सामने सेपरेट, उन दोनों के अलग बने हुए सेपरेट बने जी। बिजली के खंभे देखो, सबके कनेक्शन हटा दिए गए हैं, उनने सिर्फ एक एक खंभा एक एक घर के लिए, इस प्रकार से ये नेचर था इनका। हाँ, रोड बंद कर कहीं ना कहीं उनका जो रुतबा था, जो पद था, उसका मिसयूज कैसे? मिसयूज किया, डेफिनेटली।
मतलब आप तो पड़ोसी होने के बाद जब शादी ब्याह में आपको नहीं बुलाया। अच्छा, कभी आपको व्यवहार से ऐसा लगा जो ट्विसा थी, बहू थी उनकी, कभी देखा मोहल्ले पड़ोस में? कभी वास्ते नहीं हुए इस तरह से, फेस टू फेस कभी कहीं कुछ नहीं हुआ। कभी कभी घूमती थी सामने वो। अच्छा, आपने समर्थ को और सिद्धार्थ को बड़ा होते हुए देखा, चूंकि आप पड़ोसी हैं। बड़ा ही देखा, छोटा बड़ी देखा उनको। और वो भी कभी किसी मोहल्ले में किसी से बात आती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी इन्वॉल्वमेंट उन्हीं का काम था, अब आना जाना पर गाड़ी से निकले आ गए डेफिनेटली। किसी से कोई बोल नहीं। नौकर चाकर जो यहाँ उनके काम में करते रहते थे, वो भी किसी से? वो भी किसी से वास्ता नहीं रखते हैं। वो क्या कह रखा होगा। प्रशांत, जी। आप गिरिवाला सिंह का रुतबा सुन रहे हैं। ये वो पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल बिजली का खंभा केवल अपने लिए कनेक्शन के लिए ले रखा था। अब जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी, सड़क थी आने जाने के लिए, उसको बंद कर दिया था, ना किसी से आना जाना। बात यहाँ तक कि घर में जब शादी थी, अभी समर्थ की जो 5 महीने पहले जो शादी हुई है, उसमें पड़ोसियों तक को इनवाइट नहीं किया गया। अब आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि गिरिवाला सिंह कितना मतलब अपने स्वभाव को लेकर थी और किस तरीके का उनका नेचर था पड़ोसियों को लेकर, मोहल्ले को लेकर, या चीजों को हक जताने को लेकर। आपने जब गिरिवाला सिंह का बयान सुना होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्विसा जो थी वो पानी नहीं देती थी, प्लेट नहीं उठाती थी खाना खाने की। तो मतलब उनका एक जो ऑर्डर्ड मोड का जो उनका नेचर था वो था। और आज पड़ोसी भी उस चीज को बता रहे हैं कि वो खुद बड़े परेशान थे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो रोड था आने जाने का, वो तक उन्होंने अपने रुतबे के चलते बंद करवा दिया था और लोगों का निकलना तक यहाँ पर से दूभर था। तो कहीं ना कहीं अब आप इन सब बातों से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चीजें हैं, कैरेक्टर था गिरिवाला सिंह का। और जैसा कि कई बातें भी निकल कर सामने आई ट्विसा शर्मा से।